जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल्कि भगवान की, राधे राधे, जय जय श्री राधे सभी भक्तजनों को। तो चलिए आज हम लोग भक्तमाल का नया पाठ करते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, पहले की वीडियोस भी देखे जाके। भक्तमाल के बारे में बहुत कुछ और भी बताए गए हैं। भक्ति के महत्व, भक्तों का महत्व, प्रार्थना, सरेंडर, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। बाकी चलिए हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, इन भक्तमाल में जो ये पाठ है, इसका जो टॉपिक है वो है बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ओके, मतलब ये है कि अगर आपके पास, जैसे हमने पहले की वीडियोस में बताए हैं, जस्ट इसे रिकैप कर दे रहे हैं कि कुछ कुछ जैसे वीडियोस के हमने इससे पहले वाला पढ़ा था करमती बाई जी का, भक्त करमती बाई जी का, नाभादास जी कौन थे, और प्रार्थना कैसे होती है, सरेंडर कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, और भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भक्ति को और बढ़ाने के लिए अगर हम लोग भक्तमाल की कथा पढ़ते हैं, जो पूरा भक्तमाल ही है, पूरे भक्तों की कथा है। ओके, और भक्तों ने किस किस तरह से जाके प्रभु की प्राप्ति की है, प्रभु की माया से परे जाके वो समझा है, जाना है, सब कुछ भक्तमाल में दिया है। अगर जैसे एक बार बताया था हमने एक वीडियो में कि नहीं आप पढ़ पा रहे सुन पर, जस्ट केवल ये पुस्तक ही अपने घर पे मंगा लीजिए ऑनलाइन। भक्तमाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये साक्षात भक्तमाल जो है वो भक्ति देवी है। आपके हृदय में अवश्य भक्ति देवी उत्पन्न होगी। कुछ नहीं कर पा रहे, हृदय से लगा के सुबह शाम बस उनको प्रणाम करें, एक दिया बत्ती ये भक्तमाल को दिखाइए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में स्वयं चेंजेस आएंगे। उनसे प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति को बढ़ाएं, हमारे हृदय में भक्ति माँ उत्पन्न हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो है भक्तमाल, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। आइए हम लोग इसका श्रवण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की आहुति की कृपा से जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सत ग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ। इसका अध्ययन, श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों का संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि एक बार एक वीडियो में बताए हैं हमने, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपके लाइफ में ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है जो भक्ति में है। बहुत सारे सांसारिक लोग हैं आपके लाइफ में, बट आप चाहते हैं, आप स्वयं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप सिंपली, जैसे हमने कहा अभी कहा ना कि भक्तमाल पुस्तक लाएं, उसको देखिए यहाँ पे भी सेम लिखा है कि आप ये भक्तमाल को जब पढ़ेंगे, स्वयं ही इनमें से जो भक्त के चरित्र हैं उन भक्तों की कृपा आप पे होगी, अपने आप वो आपके भक्तों का ही अंग हो जाएगा। वो भक्त ही समझ लीजिए आपके साथ रह रहे हैं। इसे बहुत सारी हमने इंडेक्स भी पढ़ा था। ठीक है, जो वो भी आप लोग देख सकते हैं, कितने सारे भक्तों की महिमा दी हुई है उनके चरित्र के बारे में। तो वो आप जिस भी भक्त से रिलेट कर पा रहे हैं, उन भक्त का जा करके पढ़िए, उन भक्त के बारे में सुनिए, समझिए। ठीक है, तो समझ लीजिए वो भक्त आपके साथ ही हैं, उनके साथ ही आप रहे, तो उनकी क्या होगा, भक्त का साथ रहने का मतलब क्या, भक्त के गुण आपके अंदर आएंगे, उनकी ऊर्जा, उनकी विशेषता, वो प्रभु से कैसे प्रेम करते थे, किस भाव से, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर किसी के मन में इतना भी संशय है कि मेरे लाइफ में तो कोई भक्त है ही नहीं, मैं तो संसारिक लोगों से घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ, आप कृपया ये भक्तमाल पुस्तक लाएं। और ये पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ हैं, इनमें भक्तों के चरित्र पढ़ें, वो भक्तों की ऊर्जा, वो भक्त आपके संग संग रहेंगे, आपको साक्षात ये महसूस होगा। बट वही पूरी भक्ति भाव से पहले भक्ति माँ की प्रार्थना करें कि हे भक्ति माँ, हम इतने अज्ञानी हैं, ज्ञान हमें नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, आप ही कृपा करो और हमारे हृदय में वास कीजिए, और इन भक्तों के चरित्र के जैसे हैं वैसे हमें भी वो बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, और हम भी ये जो जीवन प्रभु ने दिया उनको ही समर्पित करते हैं इसी भाव से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं में नवधा, प्रेम, लक्षण आदि भक्ति के विविध स्वरूपों का ज्ञान, वैराग, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता, दैन आदि सद्गुणों का, भक्तों की रहनी सहनी कहानी, भगवान के प्रति उन्हें दास्य, साख्य आदि दिव्य भाव तथा श्री भगवान की भक्त वत्सल, भक्ति प्रियता, कृपालुता, सौलभ्य, सुशैल्य आदि कल्याण गुणों का मनोरम वर्णन हुआ है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है एवं भावतवसी से निकलकर यानी कि भवसागर से निकलकर वास्तविक सुखों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनके चरित्र को हृदय से लगाने से मनुष्य के विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अनायास अर्थ प्रजन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं तथा इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश अर्थात दैनिक उपलब्धि। इसमें वर्णित गाथाओं प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से क्रमशः
अभिमान नष्ट होता है, भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठ के हृदय में संचारित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है, सबसे श्रेष्ठ लाभ है। तो आपने सुना कि भक्तमाल पढ़ने से, पढ़ नहीं पा रहे आप सुन भी पा रहे हैं तो आपको कितने लाभ होते हैं। हमने सुना है ना, हमें इनर वर्क करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जो ट्विन जर्नी में है, जो स्टार सीड्स हैं, है ना, कि हमें इनर वर्क करना ज़रूरी। इनर वर्क क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा, हम किसी भी जर्नी में हैं, हमें ये याद रखना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये है कि हम जो भूल चुके हैं, एक्चुअली हम तो प्रभु के थे, हैं और सदा ही रहेंगे, हमें ही नहीं स्मृति है ना। हमें फिर से वहीं अपने प्रभु में विलीन, मतलब उनको ही दर्शन देना, उनको ही दरस के लिए तरसना, उनके लिए आंखों में अश्रु जब तक ना आए, उनके लिए अपने, कहते ना रोना, तो कहते बहुत आपने देखे होंगे आपके, कि भगवान के आगे जाते ही रोना आ जाता है, ठीक है। तो वो रोना किस भाव से आ रहा है, ये बहुत मायने होता है। रोना क्या आपको आ रहा है कि आपके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए रोना आ रहा है, या रोना इसलिए आ रहा है कि आपको भगवान चाहिए इसलिए रोना आ रहा है। अपने कर्म आपने ऐसे किए हैं, अपने कर्मों से प्रेरित होकर, या फिर कहो उसका जो परिणाम है उसको दर्द अब सह नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपको रोना, और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान इस कर्म को या इस दर्द को हटाओ। उस पीड़ा की वजह से आपको रोना आ रहा है, या इस भाव से कि भगवान कोई बात नहीं, आपने जो पीड़ा दी है, दर्द दिया है, वो तो मेरे ही कर्म है, कोई बात नहीं, उसको हटाते हुए प्रभु मुझे अब आपसे, आपको ही चाहिए। तो रोना भी दो तरह का है ना, कि कैसे रो रहे हो आप, किस भाव से रो रहे हो। तो वो अश्रु आना सिर्फ भगवान के लिए, ऐसी स्थिति हो जाए कि आंखों से आंसू गिरे, तो अपने दैनिक जीवन के लिए नहीं, वो तो कहते हैं जो किया, जो बोया है उसको काटना ही पड़ेगा, बट इसलिए रोना कि प्रभु अब बस आप चाहिए, बहुत हो गया, दुनिया का सब देख लिए। इस स्थिति में, मतलब हमेशा उनकी इस याद में, उनकी पीड़ा में, उनके दर्द में, है ना। तो वो वैसी स्थिति आ जाए, प्रभु से ये प्रार्थना करें कि इन भक्तों के चरित्र हम जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके लिए प्रभु को बाहर जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। वो दर्द पीड़ा, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए उन्हीं को ही प्रेमी मान लिया, उन्हीं के दर्द में वो तड़प, उन्हीं को माता पिता मान लिया। बच्चे कैसे अपने माँ बाप से दूर होकर कैसे तड़पते हैं, वो तड़प से रोना आना चाहिए। तो ये जब हम लोग भक्तमाल पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में भक्ति मैया भाव उत्पन्न करती हैं धीरे धीरे। हमारे मन के सारे वो जो इनर वर्क जो होते हैं, इनर वर्क क्या है, इनर वर्क, इन अंदर से जाके वो जो पढ़ते चढ़ी हैं, गुस्से का, क्रोध का, भय का, लालच का, द्वेष का, है ना, कितना कुछ, अहंकार फिर से कह रहे बहुत सूक्ष्म होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हमें नहीं पता है ना। तो भगवान ही उन सबसे मुक्ति दिलाएंगे जब उनके, ये सिर्फ भक्तमाल ही आपका इनर वर्क सारा कंप्लीट करेगा। जब अब, क्योंकि अभी हमने सुना ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, याद रखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये भक्तमाल में स्वयं लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग खरीदें, पढ़ें, समझें, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं, एटलीस्ट सुनिए, आप देखो कितने फर्क पड़ेगा आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे कैसे साफ साफ लिखा है, अहंकार का नाश होता है, जो बाकी चीज़ें सब का, सारे दोषों का नाश होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, सर्वोपरि कहते हैं लाभ है वो, ये सबसे बड़ा यही लाभ है, अहंकार का नाश। अगर मनुष्य में अहंकार ही नहीं रहे, लाइक ईगो से बड़ा कुछ, ईगो है ही, ईगो क्या क्या नहीं करवा देता है ना, ईगो, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ का नाश करेगी यही ग्रंथ। वेद पुराण आदि ग्रंथों में भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत, महात्मा, भागवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्ति, सिद्धि, अतीत, मुमुद आदि नामों से सर्वत्र भक्ति ही वर्णन किया गया है। इन पृथक पृथक नामों से जो लक्षण हमारे अर्श ग्रंथ में वर्णित है वे भक्त के लक्षण हैं। ये लक्षण जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हो वह भक्त रूप से मान्य है। वैदिक वाम्य से विश्वामित्र, यज्ञवालक्य, शानक्य आदि ऋषियों ने जो वर्ण प्राप्त हैं वे भक्त चरित ही हैं। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वधन इन वैदिक पौराणिक ऋषियों का स्मरण किया गया है। भक्तमाल की रचना से पूर्व सभी साधक वेदादि ग्रंथों से भक्त चरित्रों को हृदय में करते हुए प्राचीन काल में मनुष्य की मेधा शक्ति, संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि परिष्कृत और पवित्र होते थे। अतः वे इन अर्श संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र का परिशीलन कर परमार्थ साधन में उन्नति कर लेते थे। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया हमारे संस्कार, वातावरण आदि दूषित होते गए। ऐसी स्थिति में अपौरुषीय वेदों से अथवा ऋषि प्रणीत संस्कृति ग्रंथों से भक्त चरित्र को ग्रहण कर पाना क्रमशः कठिन होता गया। वरुणालय श्री भगवान ऐसे ही समय में नाभाजी के धराधर्म
पर भेजा। श्री सीताराम जी की निज सखियां ही उनकी आज्ञा से विश्व कल्याण के लिए श्री अग्रदेव देवाचार्य जी एवं उनके शिष्य नाभादास जी के रूप में धरती पर प्रकट हुई, ऐसा माना गया। अग्रदास जी कौन है, नाभादास जी कौन है, हमने पहले बताया, वीडियो में फिर से रिपीट कर देते हैं। नाभादास जी जिन्होंने ये भक्तमाल पुस्तक ग्रंथ लिखी है, और उनके गुरु जो थे वो है अग्रदेव आचार्य जी। ओके, तो कहा गया अग्रदास नाभादि सखी ये सबे राम सीता की, जो अग्रदास नाभादि ये सब राम सीता जी के जो है वो सखियां हैं। ठीक है, चलिए। वेद पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित भक्त चरित इस प्रकार है, जैसे दुग्ध में घृत, जब उस घृत को विधि विशेष पृथक निकाल लिया जाता है तो सर्वजन ग्रह हो जाता है। इस प्रकार गोस्वामी नाभादास जी ने प्राचीन अर्ष ग्रंथों से भक्त चरित्र रूपी घृत को पृथक उसका प्राकृतिक भाषा में वर्णन किया है, जिससे वे सब के लिए सुलभ हो गया है। श्री नाभादास जी प्रशंसा में कहा गया है, नाभादास जी वेदों से उसका गाभा सारभाग निकालकर सर्व जनहित भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। भक्तमाल के प्रारंभ में रचना की है, जो यहाँ पे दोहा के रूप में दिया गया है, वो ये है, बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा एन, जिन कड़यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। यानी नाभादास जी ने भक्तमाल जैसे रस को हमें दिया है, ये कहा गया है यहाँ पे। ओके, भक्तमाल के प्रारंभ में ग्रंथ रचना का उद्देश्य एवं विषय वस्तु आदि का वर्णन इस प्रकार किया गया है। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञे दई भक्तन को जस गाऊं, भव सागर के तरन को नहीं न और उपाऊं। वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों को अवलोकन संतों के एक स्वर में यह निर्णय दिया कि मुमुक्ष जीव को श्री भगवान एवं उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। भगवान अनंत गुण लीला एवं महिमा का यथासंभव वर्णन वाल्मीकि व्यास आदि ऋषियों ने किया है। भगवान के गुणों का वर्णन इन्होंने किया है। अब उनके भक्तों के मंगलमय चरित्र को पुष्कन वर्णन किया जाए, यह विचार करके श्री अग्रदेव जी ने अपने शिष्य नारायण दास जी, जो कि नाभादास जी थे, को भक्त का यशोदान करने आज्ञा प्रदान की, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस भवसागर पार जाना और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा श्रवण कर नाभादास जी हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। वे कहते हैं, गुरुदेव बोलियो कर जोरी, याको पावतना और छोर, गौ राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कहीं समझाई वायु हृदय आई के सब, जिनने दिखाई दई सागर में नाव को। अर्थात गुरुदेव, मैं भक्तों को चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा। श्री रामकृष्ण आदि अवतारों का लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव रहस्य को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेव जी आचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वह स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव से यह अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके श्री नाभादास जी भक्तमाल के प्रणय में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्री भगवत महर्षि वेदव्यास समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभादास जी समाधि वाणी माना जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वान ने यह स्वीकार किया कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार का पूर्वग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। श्री नाभादास जी ने समय के ही रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, वो कहते हैं, भक्त नारायण भक्त सब धरे हिये दृढ़ प्रीति, बरनी अच्छी भांति सौ जैसे जा की रीत। भक्तमाल के ये जो है कि भक्तमाल को नाभादास जी ने जो लिखा है, तो अलग अलग जैसे उन्हीं के टाइम के जो रसिक जन है, उन्हीं के टाइम के जो भक्त जन, वो कैसे बताते हैं कि भक्तमाल में एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपने अपने बारे में जैसे अपना अपना राय दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। अब भक्तमाल के मूर्धन्य टीकाकार श्री प्रियादास जी वे क्या कहते हैं, वो कहते हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाई दियो, कियो यो कवित्त पट मिहि मध्य लाल है। अब कह रहे हैं, भक्तमाल का मूलभूत सिद्धांत भक्त प्रवत्ता है। यद्यपि भक्त और भगवान कोई भेद नहीं है, तथापि भगवान सदा भक्त के अधीन ही रहते हैं। अतएव श्री नाभा जी ने भक्त परतत्व सिद्धांतों को हृदय में रखकर ग्रंथ का प्रणयन किया है। भक्तमाल का यह प्रथम मंगलाचार्य दोहा उसका बीज माना जाता है। अब मंगलाचरण का जो दोहा है पहला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक बीज माना गया। बीज क्या है कि किसी भी पेड़ पौधे लगाने से जो बीज होता है हम लोग को सीड, ये भक्तमाल का सीड है। ये जो दोहा है वो भक्तमाल का सीड है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त
भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार भक्तमालकार की दृष्टा में एक ही तत्व हैं। अब इसका मीनिंग बता रहे हो। तथापि इनमें प्रधानता भक्ति की है। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार हैं, ये एक ही है, तत्व जो है वो एक ही है, पर इनमें से जिनकी प्रधानता है वो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसलिए दोहे में प्रथम उसी का स्मरण है। भक्त परातत्व का यह सिद्धांत अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि यह वेदादिक ग्रंथों में अनेकांश वर्णित है, किंतु इसे सुगमता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए भक्तमाल का अध्ययन अपेक्षित है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य मनुष्य के चरित्र पर ही निर्भर करता है। केवल भौतिक उपलब्धियों का विकास किसी राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकता। जब तक उसके नागरिकों का चरित्र शेष न हो। इस दृष्टि से भक्तमाल ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसके पठन श्रवण से अनायास चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं का यह अद्भुत प्रभाव है कि भावपूर्वक उनका अनुशीलन करने वाला निश्चित ही उज्जवल चरित्र से संपन्न हो जाता है। सर्वार्थ की भावना मानव चरित्र को दूषित करती है। स्वार्थी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होता। इस ग्रंथ के पठन श्रवण क्रमशः स्वार्थ की भावना कम होती है और उसके स्थान पर परोपकारी भावना विकास होता है। भक्तमाल में बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त अधरों पर होने वाली अविवेक मूल का विषमताएं दूर होती हैं। भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समारसता प्रेरणा प्राप्त होती है, यानी कि एकता। ठीक है, इसकी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृतियों की छटा की दर्शन होते हैं। अतः इसे एक सांस्कृतिक कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से यह एक अनूठा ग्रंथ है। इसके लिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। भक्तमाल में कुछ गाथा चरित्र अति भक्ति के माने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भक्त के चरित्र का कोई अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे प्रसंग भक्त और भगवान संबंधी परनिष्ठ के प्रभाव से तत्व परिस्थितिक अनुसार घटित हुए हैं, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा गया है किसी गाथा में, यानी भक्त और भगवान के बीच में ऐसी चीजें घटित हुई हैं, वहां पे अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। वहां पे अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आप फेल होगे, क्योंकि ये भगवान ऐसी गाथाएं आगे हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे कि ऐसी चीजें कि आप सोचो ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक लगा रहे हो। बट इसको श्रवण करते समय आप वहां पे कोई लॉजिक ना लगाएं, वो यही बता रहे हैं, इसलिए उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, यानी कि वही लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अति भक्ति वाले संतों के जो आचरण उनके उपदेश के अनुरूप हो, उनकी दृढ़ता जीवन में उतारना चाहिए। ग्रंथ में ऐसे कुछ प्रसंग हैं। शेष संपूर्ण भक्त गाथाएं सर्वदा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय है। भक्तमाल एक इतिहास ग्रंथि भी है। इसमें सावंत आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया है, तथापि इसके भक्त गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त है। भक्तमाल का रचना काल, इसकी भक्त और गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी ने, जिनका गुरु पदत्त नाम श्री नारायण दास था, इसकी रचना जयपुर के गलता पीठ नामक स्थान में की। यह स्थान श्री रामानंद संप्रदाय के अति प्राचीन पीठ है, जहाँ श्री नाभादास जी तिवारी आभा भी प्रसिद्ध हैं। ग्रंथ का भक्तमाल नाम एवं स्वयं ग्रंथकार द्वारा रखा गया प्रतीत होता है। नाभादास जी ने इस रचना को भक्तदास कहा है, जो भक्तमाल ही प्राय है। यह माला भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय है। इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भी श्री ठाकुर जी माने जाते हैं। कथा वाचन के प्रारंभ में इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया गया है। यहाँ एक चीज कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम जी की कुछ भी चौपाई कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या अनुभव होता है कि कोई सुने ना सुने, पर प्रभु हनुमान जी, ठीक है ना, वो सुन रहे हैं। उनके प्रथम श्रोता वो है ही। कहीं भी अगर रामचरितमानस हो रहा हो तो वहां पे हनुमान जी रहते ही रहते हैं। उसी तरह ये जो भक्तमाल जहाँ पे पढ़ा जाता है, जहाँ श्रवण किया जाता है, वहां पे ठाकुर जी हमारे सखा वो अवश्य होते ही होते हैं। ठीक है, वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ये दोहे में कैसे कहा है, हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष पश्चात में संत श्री प्रियादास जी ने इस पर भक्त रसोबोधिनी नामक टीका लिखी। टीका लेखनी का आज्ञा उन्हें ध्यान अवस्था में स्वयं श्री नाभादास जी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है,
ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दैलाई, धार टीका विस्तारी भक्तमाल को सुनाई। इस टीका का इतना आदर हुआ है कि भक्तमाल अंग ही माना गया है। मूल और टीका मिलाकर भक्तमाल का समग्र विग्रह है। ऐसे मान्यता है कि नाभादास जी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव, उनकी भजन पद्धति उजागर करने को प्रधानता दी है। श्री प्रियादास जी ने भी इस शैली को अपनाते हुए मूल छपैया कहे गए हैं। संक्षिप्त वर्णन चरित्र को कवित्त छंदों में विस्तार से वर्णन किया है। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्त रसोबोधिनी टीका इतिहास पक्ष के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है कि टीका में वर्णित किन्हीं घटना तथ्यों को संदर्भ में कुछ इतिहासकारों द्वारा कभी मूल्य इसलिए नहीं है, परंतु उसका अधिक मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि किसी एक तथ्य के प्रति इतिहासकारों के भी तो भिन्न भिन्न मत होते ही हैं। इस दृष्टि से उस संदर्भ में प्रियादास जी के वर्णन को भी एक मत के रूप में लिया जाना चाहिए। वस्तुतः भक्तमाल और उसकी भक्ति रसोबोधिनी टीका दोनों अभिन्न है। मूल और टीका की ऐसी विलक्षणता, एकात्मकता अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरल ही प्राप्त है। श्री नाभा गोस्वामी रचित इस ग्रंथ रत्न का प्राचीन काल से ही किसी असंत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे अर्श ग्रंथ को गुरुमुख से पढ़कर ही उनका विषय हृदयांग में होता है, उसी प्रकार भक्तमाल को भी संत मुख से पढ़कर अधिगम करने की प्रथा है। ग्रंथ में वर्णित गाथाओं का स्वरूप तथा उनमें से निष्पन्न सिद्धांतों का अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में उल्लेखित संत निष्ठा को आत्मसात्कार उसे अन्य जिज्ञासुओं को पढ़ने वाले तथा ग्रंथ को यथारीत पढ़कर उसका कथावाचन करने वाले भक्तमाली कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही वृंदावन तथा अध्यायों में भक्तमालियों की परंपरा रही है। पूज्य श्री माधवदास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य श्री गिरिधारी दास जी, सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी, मामा जी आदि अनेक भक्तमाली श्री वृंदावन में हुए हैं, जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ की अध्यापन परंपरा आज तक अशुक्षणीय बनी हुई है। इनमें से श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ की मुख्य प्राध्यापक मनीषी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज एवं श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथों को बहुत व्याख्या लिखी हैं, जो सुदामा कुटी आश्रय वृंदावन में प्रकाशित है। ये सब प्रयास होने पर भी जब जन जन में भक्तमाल व्यापक प्रचार हो रहा है, भक्तमाल प्रकाश हो रहा है, उसकी आवश्यकता बनी हुई है। सत्य सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित गीता प्रेस गोरखपुर ने कल्याण के वार्षिक अंक के रूप में भक्तमाल विशेषांक प्रकाशकार किया। ओके, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। परम प्रसन्नता की विषय है कि अब गीता प्रेस द्वारा व्याख्यात भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाश किया जा रहा है। इस प्रकाशन से प्राचीन एवं अवचरणीय सभी संत भक्तमालियों के ग्रंथ के व्यापक प्रचार की अभिलाषा निश्चित पूर्ण होगी। श्री भक्त वत्सल प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना है कि इस कार्य में सहयोगी रहे सभी सज्जनों के वे अपनी पराभक्ति प्रदान करें। सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों द्वारा स्मरण करके लेखनी का विराम देते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती हरे, यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। सभी संतन भक्तन के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित। तो आज हमने पढ़ा बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है, और भक्तमाल कितना ज़रूरत है आज के टाइम में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी लाइफ में कोई भक्त नहीं है, जैसे कहा आप भक्तमाल लाएं, क्या क्या करना पहले बताया हमने, तो कृपया इसे अवश्य सुने और पहले की वीडियोस भी सुने। आपको और ज़्यादा डीप गहराई आप और आपकी भक्ति में कहते हैं ना आगे बढ़ें। और बस इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्की भगवान की संपूर्ण समर्पण। जय कल्की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, जय कल्की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, जय कल्की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। जय जय श्री राधे 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 राधे।